आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने किचन गार्डन का टूर जिसमें हमारे घर की सब जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स जो हैं विंटर और समर की लगाई जाती हैं। लेकिन समर में जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा हमारे पंजाब में पड़ रही थी, तो इस वजह से गर्मियों की जो सब्जियां थी ना वो हुई नहीं और विंटर्स में इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो लास्ट में फिर मैं आपके साथ विंटर्स में आपके साथ दोबारा से फिर से शेयर करूँगी और यहाँ पर करते हैं जी आगाज़ अपने ब्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करते सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता करे। और मेरे जिस बहन भाई के पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद की नेमत से नवाजे। और मेरे जिस बहन भाई की जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किलात है, वो अल्लाह ताला आप सबकी ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो यहाँ पर आज मैं काम फिनिश करने के बाद तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था सुबह का, जब मैं आई थी अपने सब्ज़ी वाले प्लॉट में। और साथ ना मैं घर से लेकर आई थी अपने ग्रे फ्रूट, जो कि आजकल जो है ना सीज़न स्टार्ट हो चुका है। मौसमी और माल्टी फ्रूट और जो है ग्रे फ्रूट का। तो ग्रे फ्रूट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए। और स्टार्टिंग में मुझे भी आज से 3-4 साल पहले जो है ना शुगर हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया अपनी शुगर पर, अपनी वॉक को जारी रखा। और इसके बाद ना मैंने बहुत सारी जो है ना रेमेडीज़ अप्लाई की, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी शुगर को कंट्रोल में कर लिया। तो लेकिन जो है ना अब जिस चीज़ का सीज़न स्टार्ट हो चुका है ना, मैंने अपनी डाइट में डेली जो है ना ग्रे फ्रूट मस्ट जो है ना वो खाती हूँ। क्योंकि शुगर पेशेंट्स के लिए जो है मौसमी और जो है ये मीठे हो गए और ये ग्रे फ्रूट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, जिन मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को शुगर है, तो वो लाजमी जो है ना अपनी डाइट का हिस्सा बना ले डेली कि आपने ना ग्रे फ्रूट खाना ही खाना है। तो मैं जी यहाँ पर ग्रे फ्रूट का साथ में खा रही थी और साथ में मैं आपको करवाऊंगी टूर। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वीडियो को वॉच करते हैं और पता चल जाता है कि कौन वीडियो को फुल वॉच कर रहा है और कौन वॉच नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये ना समझा करें कि हमने कमेंट कर दिया और अगले बंदे को पता नहीं होगा हमने वीडियो जो है वो फुल वॉच की है या हाफ थोड़ी सी बस करके और कमेंट करके भाग गए। तो इस तरह ना किया करें, ठीक है। तो मैं घर से लेकर आई थी साथ में पानी लेकर आई थी ठंडा, क्योंकि यहाँ पर ना ठंडा पानी नहीं था। और जो है धूप बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना डे टाइम पर। जब घर में होते हैं ना तब बिल्कुल नहीं पता चलता कि गर्मी है या नहीं। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तब एहसास होता है, रियलाइज़ होता है हमें कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी भी गर्मी पड़ रही है। लेकिन घर ठंडे होते हैं, रूम्स ठंडे होते हैं, घर में रहकर ना पता नहीं चलता। तो यहाँ पर ना मैं इंजॉय कर रही थी अपना ग्रेप फ्रूट। और मेरी जो कज़न थी वो मेरी वीडियो बना रही थी और वो कह रही थी बाजी चल बस कर दे, मैं थक गई वीडियो बना बना के। मैंने कहा कोई नहीं, चल थोड़ी जी बना दे। तो यहाँ पर ख़ैर जी मैंने एंजॉय किया और अपना ग्रेप फ्रूट जो है ना उसके कहते कहते ना मैंने अपनी कज़न के मुकम्मल फ़िनिश किया। और फ़िनिश करने के बाद ना मैं फिर ही उठ के फिर मैंने यहाँ पर अब मैं आपको करवाऊँगी टूर। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको बड़ा सारा दरख्त दिखा रही हूँ, पौधा सॉरी दरख्त है, ये है शहतूत का। और इस पे ना छोटे छोटे लगने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब आ चुका है सीज़न और अब जो है ना सारी चीज़ें लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इतनी ज़्यादा धूप थी, तो यहाँ पर मैंने लगाए थे ग्लासेस लगाए हुए थे, बिकॉज़ धूप बहुत ज़्यादा थी और सीधा जो सूरज था ना वो सीधा आइज़ में जा रहा था। तो फिर ना वीडियो बननी नहीं थी सही तरह, तो फिर मैंने ग्लासेस का यूज़ किया। तो यहाँ पर जो मैं ये फ्लावर्स दिखा रही हूँ इतने ज़बरदस्त हैं, इतने ज़बरदस्त फ्लावर्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना ये आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन ओरिजिनल हैं। और बहुत प्यारा पौधा था ये फ्लावर्स का, लेकिन मुझे इसका नाम का नहीं पता। और ये वाला जो पौधा मैं दिखा रही हूँ ये जो है अमरूद का। अमरूद के माशाल्लाह से हमारे यहाँ पर ना जो प्लॉट है इसमें 5-6 पौधे जो है ना वो अमरूद के लगे हुए हैं, क्योंकि अमरूद जो है ना हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अमरूद जो हैं ये जो स्टमक प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है अमरूद। तो जो जिनको स्टमक प्रॉब्लम है वो लाजमी ऐड किया करें अपने डाइट में इसको अमरूद को। तो यहाँ पर मैं तोड़ी थी वाइट बैंगन, जो अब लगना स्टार्ट हो चुके हैं और माशाल्लाह से पूरी विंटर्स में जो है ना वाइट बैंगन जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगने स्टार्ट हो जाने हैं। इनको जो है ना खाद भी अब्बू डालते हैं और इनको फ्रेश पानी लगाते हैं। तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी 5-6 दिन पहले ही तोड़े थे, लेकिन आज फिर मुझे ना माशाल्लाह से काफ़ी मिल गए थे। इतने क मिल गए थे कि ना दोपहर के टाइम पर बस जब हम जो 5-6-7 लोग हैं ना दोपहर के टाइम पर बनाकर खाना ना खा सकते थे, इतने क मिल गए थे। तो नेक्स्ट जो है ना माशाल्लाह से अब इस पे इतना फल लगना स्टार्ट हो जाना वाइट बैंगन का कि ना हमने फिर सारे रिलेटिव्स को भी बांटने होते हैं। और
जितने भी बहन-भाई हैं ना सबको देने होते हैं गिफ्ट। क्योंकि व्हाइट बैंगन जो है ना यहाँ पे होते ही नहीं हैं किसी के भी, और ब्लैक जो हैं वो तो मार्केट में मिलते ही हैं, और जो व्हाइट है ना वो नहीं होते। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी और साथ में तोड़ रही थी और बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी। तो मैं आज काफ़ी टाइम के बाद ना, तकरीबन 2-3 मंथ के बाद ही जो है ना मैं गई थी अपने सब्ज़ी वाले प्लॉट में। है हमारे गाँव में ही है, घर के नज़दीक ही है। लेकिन मैं ना जाती नहीं थी। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, और दूसरा जो है ना गेस्ट घर में काफ़ी ज़्यादा आते-जाते रहे थे। दादी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो बस मुझसे ना घर से निकल ही नहीं हुआ मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं जाऊँगी, लाज़मी वीडियो बनाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि डेली बेसिस पर एक ही रूटीन, एक ही वीडियो खाने की बना-बना के ना फिर बंदा फेड अप हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा आज की वीडियो जो है ना वो मैं डिफरेंट बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना फिर मैं बैंगन तोड़ी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा ना बैंगन जो है वो मिल रहे थे, बहुत अच्छे-अच्छे लगे हुए थे। हालाँकि अभी 5-6 दिन पहले ही तोड़े थे, लेकिन अब फिर माशाल्लाह से ना मुझे मिल ही गए थे कि गुज़ारा हो जाएगा हमारा ना। तो यहाँ पर जो ये मैं दिखा रही थी बेल लगी हुई, ये माशाल्लाह से अंगूर की थी, और अंगूर जो हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा लगते हैं। विंटर्स में मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने दिखाया था, माशाल्लाह से इतने इतने लगे थे ना कि वो कहते हैं ना कि औकात से ज़्यादा बढ़कर दिया और औकात से ज़्यादा बढ़कर लग गया। तो माशाल्लाह से ना उतनी बेल नहीं थी जितनी उस पर ना अंगूर लगे हुए थे। इतने बड़े-बड़े गुच्छे टाइप लगे हुए थे ना कि बहुत मज़े के थे। तो मुझे इतने खाने का शौक नहीं था जितना मुझे ना आकर यहाँ पर चीज़ें तोड़ने का शौक होता है। और मैं तभी ज़्यादा आती हूँ कि जब ना यहाँ पे सब्जियाँ हों या फ्रूट्स वगैरह लगे हों ना, तभी मैं आती हूँ ज़्यादा, अदरवाइज़ मैं नहीं आती। तो यहाँ पर फिर जो है ये अमरूद लगे हुए हैं, माशाल्लाह से लगने स्टार्ट हो चुके हैं, और अभी छोटे ही थे, कच्चे हैं लेकिन छोटे-छोटे हैं लगे हुए। तो साथ ही ना यहाँ पर मेरे अब्बू ने लगाई हुई हैं सारे जो पौधे हैं ना, दरख्त हैं, मतलब कि फ्रूट्स वाले, अमरूद हो गए, अनार हो गए, और मौसम्मी है, ग्रेपफ्रूट है, और अंजीर है, और आड़ू है। तो सबको ना बोटल्स जो है ना उनमें कोई मेडिसिन डालकर ना रखी हुई है कि ताकि कोई मक्खी कीड़ा वगैरह जो है ना वो आए दरख्त पर, तो वो उस बोतल के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर ना मैं देख रही थी, मेरे पता नहीं आई थिंक कोई मक्खी वगैरह थी कि ना उसने ना यहाँ पर काट दिया फिंगर्स पर, और इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी ना, काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो रही थी मुझे। तो यहाँ पर फिर ये देखें पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, और ये इतना प्यारा पौधा है ना, इतना प्यारा पौधा, इतने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, बिल्कुल देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ना आर्टिफिशियल हैं, लेकिन थे ओरिजिनल, और इतने ब्यूटीफुल थे ना कि मेरे ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे, और मुझे इतने प्यारे लग रहे थे। इनकी खुशबू भी थी, लेकिन खुशबू कम थी, और देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आर्टिफिशियल हो। तो यहाँ पर मैं तोड़ के आपको एक दिखाऊंगी, देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना ये फ्लावर्स है, और इनका कलर कितना प्यारा है। इसके ऊपर ना छोटे छोटे से लगे हुए थे डोडियाँ टाइप जिसे कहते हैं, वो लगी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर देखें ये वाला जो पौधा था इसके ऊपर भी बहुत अच्छे फूल लगे हुए थे, माशाल्लाह से। ये सारी मेहनत जो है ना ये मेरे अब्बू जी की है। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को लंबी उम्र दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। माँ-बाप जो हैं वो नेमत हैं, और माँ-बाप के बगैर जो है ना घर बिल्कुल खाली सोने होते हैं। तो अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को सलामत रखे। अल्लाह ताला मेरे बाप को बहुत लंबी उम्र दे, बहुत लंबी उम्र दे। अल्लाह ताला मेरे माँ-बाप को हमेशा सलामत रखे, उनकी जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। तो ये सारी मेहनत जो होती है ना यहाँ पर मेरे अब्बू जी की होती है। और दोपहर के सुबह के नाश्ते के बाद अब्बू जी आ जाते हैं, तकरीबन यहाँ पर डे उनका ना इधर ही गुजरता है। तो अभी उन्होंने यहाँ पर सफाई नहीं अच्छे से की हुई थी, तो यहाँ पर घास भी बहुत अच्छी होती है, और इसको फिर मशीन के साथ घास को काटा जाता है, और इतना ब्यूटीफुल होता है ना विंटर्स में। मैं मोस्टली विंटर्स में आकर अपनी चाय लेकर आती हूँ, यहाँ पर बैठकर इंजॉय करती हूँ, पीती हूँ। और जब हम छोटे होते थे ना तब भी हम ऐसे किया करते थे कि हमारी ज़मीनें थी, और ज़मीनों पर जाकर ना हम दोपहर का खाना खाया खाते थे, और खाना खाते थे, और दोपहर के टाइम पर ना रोटी खेतों में जाकर खाएं तो इतना मज़ा आता है ना, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होता है। तो साथ ही जो ना एक वो पंजाबी में कहते हैं ना खाला, और उसमें पानी बह रहा होता था, फ्रेश पानी जा रहा होता था, और उसके पास ना उस खाले के ऊपर ना चारपाई रखी होती थी। तो वो सीन आज भी हमें याद है, जब हम छोटे-छोटे होते थे और खाले के ऊपर बैठते थे चारपाई के ऊपर, और पाँव जो होते थे ना वो खाले के अंदर पानी में किए होते थे। इतना मज़ा आता था ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो सेम माशाल्लाह से ये हमारा जो है सब्ज़ी वाला प्लॉट, इसको भी अब्बू ने सेम वैसे ही खेतों की तरह बनाया हुआ है कि इसमें ना फिर यहाँ पर मैं एक दिखा रही थी पौधा, मुझे नहीं पता था कि ये किस चीज़ का पौधा है। मुझे ना इतना
नॉलेज नहीं है कि ये किस चीज़ के पौधे हैं, क्या लगा है और क्या नहीं। मैं तो अक्सर ये भी भूल जाती हूँ कि ये प्याज़ है या लहसुन है, वो बार-बार फिर बताते हैं, मुझे फिर पता चलता है कि लहसुन कौन-सा है और प्याज़ कौन-सा। मुझे यही लगता होता है कि उनके ऊपर से जो होते हैं ना टहनियाँ वगैरह जो होती हैं लगी हुई, तो वो एक ही तरह की होती हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं वो डिफ़रेंट होती हैं, लेकिन मुझे नहीं आइडिया। तो यहाँ पर फिर मैं दिखा रही थी अंजीर आपको, अंजीर भी बहुत ज़बरदस्त लगे हुए थे माशाल्लाह से। विंटर्स के में ना हमारे घर के सारे फ्रूट्स होते हैं और इस पे आड़ू भी समर में लगे थे आड़ू, और मैंने आई थिंक वीडियो बनाई थी और शेयर भी की थी। आड़ू भी बहुत मज़े के लगे हुए थे और बेर जो हैं यहाँ पर, ये मैं दरख्त दिखा रही थी, बेर हैं और ये ज़मीन थी। ज़मीन जो है ना, उन्होंने यहाँ पर तैयार की हुई है और ज़मीन पे अभी ना साग लगना है और पालक, मेथी, धनिया जो है ना वो लगेगा और मूलियाँ, गाजरें, सब कुछ ना अभी अब्बू ने लगाना है अभी, क्योंकि कह रहे थे कि थोड़े दिनों तक ना फिर लगानी है सब्जियाँ, अभी मौसम नहीं आया। तो साथ ही यहाँ पर फिर अब्बू ने छोटे-छोटे थे गमले और गमलों में कुछ थे पौधे रखे हुए हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो मुझे नहीं पता ना किस-किस चीज़ के थे। तो यहाँ पर थे जी, बेरियाँ लगी हुई थी हमारी 2 माशाल्लाह से। इन पर भी इतने बेर लगते हैं और इतने ज़बरदस्त होते हैं। जब बेर लगेंगे तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके साथ फिर व्लॉग एक बनाऊँगी और शेयर करूँगी बेर। तो यहाँ पर ना साथ ही एक आड़ू का भी पौधा लगा हुआ है और ये लगी हुई हैं, बेरियाँ लगी हुई हैं और साथ ही दूसरी तरफ जो है ना वो कमाद है और गन्ने गन्ने हैं। मतलब कि ये वो वाले हैं जो इनकी गंडेरियाँ बनती हैं और ये वो हैं जिनका जो है ना सर्दियों में हम अगर सीज़न में रस पीते हैं ना, वो वाला है यहाँ पे लगा हुआ कमाद। तो यहाँ पर फिर थे फ्रेश एलोवेरा लीफ जो यहाँ पर मेरे अब्बू ने लगाए हुए हैं और यहाँ से मैं तोड़ कर लेकर जाती हूँ जब भी चाहिए होता है। वीक में 1-2 बार ना 2 लीव्स मैं लेके जाती हूँ और फिर जो जिस चीज़ पर भी मैंने जो रेमेडी बनानी होती है तो यहीं से लेकर जाती हूँ, बनाती हूँ। तो ये पौधा लगा हुआ था न्यासबो का और ये है सारा कमाद जिसका जूस बनता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मीठा होता है। तो यहाँ से फिर आप तोड़कर हम जो है ना हम हमारी फैमिली वाले ऐसे भी खा सकते हैं और इसका जूस बनवाकर तो वो भी पी सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए थे एलोवेरा की 2 टहनियाँ, तो यहाँ पर फिर मैं तोड़ के आपको दिखाऊँगी। बहुत इसके ज़बरदस्त जो है ना एलोवेरा के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके हेयर्स के लिए, आपके स्किन के लिए। तो अपने से हेयर्स पर बेशक आप ऐसे ही अप्लाई कर लिया करें या कोई भी तेल जो आप ऑयलिंग कर रही हैं अपने हेयर्स पर, तो उसके बाद आप एलोवेरा जो है इसको मैश कर लें और इसके पत्ते ऊपर से जो है ना छिलका रिमूव करके और फिर जो है ना आप इसका जो अंदर से गूदा होता है वो निकाल कर आप अपने हेयर्स पर ऐसे भी अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और अगर आप इसको ऐसे ही छील कर और इसका छिलका रिमूव करने के बाद अपनी स्किन पर, हैंड्स पर आप अप्लाई करेंगे, मसाज करेंगे 5-10 मिनट, तो आपकी स्किन शाइनिंग, ग्लोइंग करेगी और बहुत ज़बरदस्त स्किन होती है। तो यहाँ पर एक बार एंड में मैं फिर बना रही थी अपने पूरे प्लॉट का जो है ना विज़िट करवा रही थी। सारे जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं पौधे और फूल लगे हुए हैं, फ्लावर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगे हुए हैं। और तकरीबन विंटर्स के हमारे सारे फ्रूट्स घर के ही होते हैं, ग्रेप फ्रूट, मौसम्बी, माल्टे, किन्नू और मौसम्बी, मीठे और अमरूद और शहतूत माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ना अब लगना स्टार्ट हो चुके हैं और बेरियों के ऊपर जो है ना काफ़ी फूल लग चुके हैं और बस अब लगने स्टार्ट हो जाने क्योंकि सीज़न आ चुका है और दिसंबर तक ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो इतने अच्छे और इतने मीठे होते हैं, किसी को भी कीड़ा नहीं लगा रहा होता, इतने ज़बरदस्त होते हैं कि जिस तरह एप्पल होता है ना बिल्कुल सेम वही टेस्ट होता है और जूसी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, बेरियाँ हमारी बहुत ब्यूटीफुल थी और ज़मीन तैयार करके रखी हुई है। ज़मीन में जो कुछ भी अभी लगाना है, तो फिर जब लग जाएँगी और जब वो उग जाएँगी तो फिर मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी कंप्लीट। तो यहाँ पर है मेरा फ्रेश एलोवेरा और जिसकी मुझे ज़रूरत थी। आज है सैटरडे और कल है संडे। संडे तो फिर जो है ना इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कि मैं ना ले जाती हूँ, आज तो आई हूँ और ले जाती हूँ, फिर अप्लाई करूँगी अपने हेयर्स पर और अपनी बेटी की हेयर्स पर। तो यहाँ पर जी फिर मैं तोड़ के लेके जा रही थी और जो फ्रेश मैंने तोड़े थे यहाँ पर बैंगन वाइट, तो वो आपको दिखा रही हूँ। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी, होपफुली कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। और आप सबके सपोर्ट का, आप सबके बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी वीडियोज़ पर आते हैं, कमेंट्स करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे। तो ये है वाइट बैंगन जिसका सालन बहुत मज़े का, बहुत यम्मी बनता है। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।